भीख में मिली जमीन और दान में मिले हथियार के ऊपर अपनी नापाक साजिश रचने वाला देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। बावजूद इसके वो भारत के खिलाफ गंदी साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता है। ये कई बार वैश्विक स्तर पर उसकी पोल खुल चुकी है। बावजूद इसके वो आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को जगह देता है। इसीलिए उसकी नापाक साजिश पर आज न्यूज इंडिया एक कार्यक्रम लेकर आया है, करारा जवाब मिलेगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार यानी कल 8 जुलाई को आतंकवादियों ने अपनी साजिश रची। यह साजिश नई नहीं थी। भारतीय सेना के जवानों पर टैंक से हमला किया गया। भारतीय सेना के जवानों पर विदेशी बंदूकों से हमला किया गया, हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने घाटी में जमकर आतंक मचाया, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें करारा जवाब दिया। चलिए अब आते हैं खबर पर। सेना के सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 2 ट्रकों में कठुआ से करीब 123 किलोमीटर दूर लोहाई मल्हार ब्लॉक के मछेड़ी इलाके के बडनोटा में दोपहर 3:30 पर पहाड़ी इलाके से पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। रास्ते में रास्ता कच्चा था, गाड़ी की रफ्तार धीमी थी। एक तरफ ऊंची पहाड़ी और दूसरी तरफ खाई थी। आतंकवादियों ने पहाड़ी से घात लगाकर सेना के ट्रक पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया, हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। फिर स्नाइपर गन से फायरिंग की। सेना ने भी काउंटर फायरिंग की, यानी सेना ने भी करारा जवाब दिया, लेकिन आतंकी जंगल में दुम दबाकर भाग गए। फिलहाल सेना आतंकियों की तलाश में हेलीकॉप्टर, स्नाइपर डॉग्स और ड्रोन की मदद ले रही है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक जो खबर सामने आई, हमले में 3 से 4 आतंकवादियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। वे एडवांस हथियार से लैस हैं। ये आतंकी हाल में ही सीमा पार यानी पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों को हमले में लोकल गाइड ने भी मदद पहुंचाई है, यानी कि आतंकियों को घाटी में कोई है जो मदद पहुंचा रहा है। उन्होंने आतंकियों को खाना और हमले के बाद छिपने में भी मदद की। तो ये पूरा मामला रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान से आए यानी सीमा पार से आए उन घुसपैठियों ने अपनी साजिश को अंजाम दिया। अब आपको बताते हैं, आतंकी 9 जून की रिहायशी हमले की थ्योरी दोहराना चाहते थे। आपको याद होगा 9 जून को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। उसी समय जम्मू के रियासी से खबर सामने आई कि आतंकियों ने श्रद्धालुओं की बस पर फायरिंग कर दी है। फायरिंग में ड्राइवर को टारगेट किया गया, यानी उस वक्त फायरिंग की गई तो ड्राइवर को टारगेट किया गया। इसकी वजह से बस बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। 9 यात्रियों की मौत की दुखद भरी खबर सामने आई, जबकि 42 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 8 जुलाई को कठुआ में भी आतंकियों ने हमले में यही थ्योरी अपनाई। आतंकियों ने ऊंची पहाड़ी से सेना के ट्रक पर हमला किया और टारगेट ड्राइवर को किया। हालांकि खराब सड़क के चलते ट्रक 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, इसीलिए वो खाई में नहीं गिरा। इसके बाद आतंकियों की फायरिंग में 5 जवान शहीद हो गए और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में जांच में पता चला, जब पुलिस ने आसपास के लोगों से बातचीत की तो घटनास्थल से कुछ मीटर की दूरी पर दुकान चलाने वाले पूरन चंद शर्मा ने बताया कि हमले से करीब 10 मिनट पहले इसी रास्ते से एक बस गुजरी थी। उसके बाद हमने एक बम धमाके की आवाज सुनी। हमें लगा कि जैसे किसी गाड़ी का कोई पहिया ब्लास्ट हुआ होगा। कुछ देर बाद भरी हुई बस जो थी उसमें से गोलीबारी की आवाज आनी शुरू हो गई। गोलीबारी से लगा कि एनकाउंटर चल रहा है। 3:30 बजे बस वहां से गुजरी थी। वक्त हो गया 5 बजे का। शाम 5 बजे तक भारी गोलीबारी हुई।
उसके बाद 1 घंटे तक रुक रुक कर फायरिंग हुई। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पूरा एनकाउंटर था, जो आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ थी, वो कितने घंटे चली होगी। लगभग 4 से 5 घंटे देश के जवानों ने करारा जवाब दिया आतंकवादियों को। शर्मा ने यह भी बताया कि वो दुकान चलाता है और उसकी दुकान पर उस वक्त तकरीबन 12 लोग मौजूद थे, 12 ग्रामीण खड़े हुए थे। गोलीबारी में फंस गए थे और वो बचने के लिए मेरी ही दुकान में अंदर आ गए थे। अंदर चले गए, छिप गए। गोलीबारी बंद होने के बाद जब हम हताहतों की मदद के लिए बाहर निकले और वहां दौड़े, तभी एक और अन्य विजय कुमार ने इस बात को बताया कि आतंकवादी शायद उसी बस में सवार होकर आए होंगे जो थोड़ी देर पहले उस रास्ते से गुजरी थी, जो गोली चलाने से कुछ देर पहले वहां से गुजरी थी। यानी कि बस के जरिए वो आतंकी वहां पहुंचे। ये डीप इनसाइड स्टोरी सिर्फ न्यूज इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे वो घटना हुई, कैसे घटना को आतंकवादियों ने अंजाम दिया। एक्सक्लूसिव ये खबर आपको बता रहे हैं कि घटना की इनसाइड स्टोरी क्या है, कितने बजे बस वहां पहुंची, दुकानदार ने क्या देखा, कितने बजे तक फायरिंग हुई। एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ न्यूज इंडिया पर आपको बता रहे हैं। इसका मतलब घाटी में उनका कोई ना कोई तो मददगार है जो आतंकवादियों को मदद पहुंचा रहा है। यह बात इससे सामने आती है क्योंकि उनके पास बस कहां से थी, बस कहां से उन तक पहुंची। हालांकि सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है, करारा जवाब उनको जरूर मिलेगा। तो कठुआ में आतंकी हमला हमने आपको बताया किस तरीके से हुआ है। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में देश के 5 जवान शहीद हो गए। ये पांचों जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। कठुआ में सेना के वाहन पर आतंकवादियों ने हमला किया। हमले में देवभूमि ने अपने 5 जवान खो दिए। श्रद्धांजलि की वो तस्वीरें भी आपको साथ के साथ हम दिखाएंगे। खबर मिलते ही देवभूमि में शोक की लहर दौड़ गई। जवानों के बलिदान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया और जो जवान शहीद हुए हैं उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये ट्वीट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट के साथ साथ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट किया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने ट्वीट करके कठुआ हमले पर अपना दुख जताया। ये देखिए। अब तस्वीरों पर वापस आते हैं। हम आपको बता दें कि हमले में जो 5 जवान शहीद हुए हैं उन 5 शहीदों में 2 पौड़ी, 2 टिहरी और 1 रुद्रप्रयाग का जवान शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आतंकी हमले को कायराना हरकत बताते हुए 5 जवानों की शहादत पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कठुआ जम्मू कश्मीर में जनपद पौड़ी के कमल सिंह के शहादत होने की खबर मिली, जो अत्यंत हृदय विदारक है। मां भारती की रक्षा करते हुए बलिदान उनका सदैव अविस्मरणीय रहेगा। ईश्वर पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे व शोक संतप्त परिजनों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब आपको हम वॉल ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि कौन जवान कहां से है, उनका नाम क्या है। कठुआ हमले में जो शहीद हुए हैं उनकी पूरी पहचान हम आपको बताते हैं, जिन वीर सपूतों ने अपने जवानों की आहुति दे दी। तो ये हम आपको दिखाते। देखिए, पहले हैं राइफलमैन आदर्श सिंह नेगी। ये टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। टिहरी गढ़वाल पट्टी डागर के रहने वाले हैं। ये शहीद हुए हैं। इनके बाद ये हैं नायब सूबेदार आनंद सिंह, रुद्रप्रयाग कंडाखाल के रहने वाले हैं। इन्होंने भारत मां की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। तीसरे हवलदार कमल सिंह, ये पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, पिंपरी के रहने वाले हैं। इनकी सूचना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिली। उसके बाद राइफलमैन अनुज सिंह नेगी हैं। इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जवान नौजवान ये पौड़ी गढ़वाल रिखड़ी खाल के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी बलिदान दे दिया। नायक विनोद सिंह टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं, जाखड़ी धार के रहने वाले हैं।
तो ये वो 5 जवान, ये आपको बाद में दिखाएंगे। आते हैं वापस तस्वीरों पर। तो ये वो जवान हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश की रक्षा के लिए दे दी। इसमें हवलदार कमल सिंह पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, पिंपरी से रहने वाले हैं। राइफलमैन अनुज सिंह नेगी पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले, नायक विनोद सिंह टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से ये हमला हुआ और कहां हमला हुआ। ग्राफिक पर हम पहले आपको वो एनिमेशन फोटो दिखाते हैं कि किस तरीके से वो हमला हुआ। देखिए, ये भारत का नक्शा है। भारत में जम्मू कश्मीर, भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर। इसमें जम्मू कश्मीर के अंदर ये कठुआ जगह है। कठुआ में भी कहां ये हमला हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कठुआ में, कठुआ शहर से बड़नोटा की तरफ जा रहे थे। ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, इस स्पॉट पर आतंकवादियों ने कायराना हमला किया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़नोटा में, कठुआ शहर से 123 किलोमीटर दूर बड़नोटा में ये हमला किया है। आतंकवादियों ने अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें में आप देख सकते हैं। भारत का अभिन्न हिस्सा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में ये कठुआ के बाद कठुआ में भी पेट्रोलिंग के लिए जा रही थी हमारी भारतीय सेना, और फिर बड़नोटा में जाकर हमला किया। अब आपको हम हमले की वीडियो दिखाते हैं और उस पूरी वीडियो का एनालिसिस आपको न्यूज इंडिया पर कराएंगे। सिर्फ न्यूज इंडिया पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आतंकवादियों ने इस कायराना। देखिए सबसे पहले वो हम आपको शुरू से वीडियो दिखाएंगे। सबसे पहले आपको गाड़ी दिखाएंगे जिस गाड़ी पर हमला हुआ है। देखिए, ये गाड़ी है जिस पर हमला हुआ है। ये 1 2 3 4 राउंड फायरिंग तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गोलीबारी की है। यानी कि वही दोहराया है। पहले ड्राइवर पर हमला किया गया है, पहले ड्राइवर पर हमला किया। ये बोनेट पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमला किया गया। देखिए, ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें। ये देखिए, पहले ड्राइवर पर हमला किया, और ये उसी तरह जैसे 9 जून को सेम थ्योरी अपनाई है। लेकिन बस क्यों नहीं गिरी, देखिए पूरे में कांच, क्योंकि पहला हमला ड्राइवर पर किया, दूसरा हमला हैंड ग्रेनेड से किया। वो भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, ये गाड़ी नंबर, इस गाड़ी पर ये हमला हुआ है। इस गाड़ी पर देखिए नीचे खाई है एक तरफ वो तो, और टायर पंचर हो गया, ये कारतूस पड़े हुए हैं, फायरिंग हुई। और देखिए फिर ये जो हमने आपको दिखाया, हैंड ग्रेनेड से हमला किया है। हैंड ग्रेनेड से हमले के बाद अंदर भगदड़ मच गई। भारतीय जवानों ने पोजीशन ली और करारा जवाब दिया, जिसके बाद अब उनकी सर्च ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर जो है वहां दौड़ रहा है, उड़ रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे रोककर। देखिए, ये नीचे खाई थी, इधर क्योंकि स्पीड कम थी, रास्ता खराब था, बस खाई में नहीं गिरी। ये जो ट्रक था खाई में नहीं गिरा और ये ऊपर ही खड़ा रहा। तो ये हमने आपको पूरा विश्लेषण कराया। इस ट्रक पर हमला हुआ है। 4 राउंड फायरिंग पहले ड्राइवर पर की गई। ये थ्योरी समझ लीजिए, 9 जून की थ्योरी दोबारा दोहराई है। आतंकवादियों की साजिश बेनकाब हुई है। 9 जून वाली थ्योरी वापस, पहले ड्राइवर पर हमला करना ताकि ट्रक गिर जाए, जवान शहीद हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, गोली खाकर भी जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। देखिए, ये आगे का पूरा बोनेट दिखा रहे हैं। इस गाड़ी पर हमला हुआ। इस गाड़ी के बराबर में देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं पूरी खाई है, तो यहां गिरी नहीं। टायर पर हमला किया, गोलियां भी मौजूद। तो ये कठुआ जिले में जिस तरीके से कायराना हरकत की तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव एक विजुअल का हम विश्लेषण आपको बता रहे हैं। ये वो तस्वीर हैं किस तरीके से हमला हुआ, और हेलीकॉप्टर अब निगरानी में लगा हुआ है। तो ये पूरा मामला जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भारतीय सेना के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 5 सैनिकों की मौत हो गई। इसके बाद में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है। वहां हमला कैसे हुआ ये हमने आपको वीडियो वॉल पर दिखाया, पूरा विश्लेषण किया। अब इस पूरे मामले पर डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौर, जीडी बख्शी और संजय कुलकर्णी की उनका क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। फौज ने जो है उधर जो 6 आतंकी मार दिए हैं, और वहाँ पे कोई कैजुअलिटी ऐसी हुई नहीं है हमारी। ये एक एम्बुश आप समझ लीजिए वो था, या एक प्लान्ड एक एम्बुश करके उन्होंने जो है इस्लामी कॉन्वॉय के ऊपर फायरिंग की है, जिसके अंदर हमारे 4 जवान शहीद हुए। ऑपरेशन चल रहा है।
अब ये देखना है कि ये जम्मू संभाग के अंदर ये जितने यहाँ पे अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो इनको पनाह दे रहे हैं, ये लोगों को ऊपर के पहाड़ी इलाकों के अंदर इनको कैसे काबू किया जाए, ये सबसे जो है बड़ा कार्य पुलिस का है। हमारा एक आर्मी का पेट्रोल जो गाड़ियां जा रही थी उनके ऊपर टेररिस्ट ने मछोड़ी के इलाके में, जो कि कठुआ से 150 किलोमीटर इस तरफ है और घना जंगल का इलाका है, वहाँ पे टेररिस्ट ने एम्बुश लगाया था और सडनली फायर खोला, जिसमें कि हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, 6 के घायल होने की खबर आई है। एकदम काउंटर एक्शन लिया हमारे जवानों ने, उन्होंने टेररिस्ट पे फायर किया जो कि वहाँ से भाग गए हैं। This reported ambush of the army vehicle in the Kathua district of Bilawal area, which is not very far from Pathankot, and of course over more than 100 kilometers from the Kathua headquarters. Probably the infiltration has taken place, maybe from Punjab side, could be even from the international border along the Jammu region. But this infiltration south of Pir Panjal is rather alarming, and we'll have to take steps because Pakistan will not sort of budge, and they have decided that, maybe instigated by China, that they will continue to use terrorism as an instrument of state policy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध को लेकर भी पुतिन से बातचीत की और कहा कि भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए शांति बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युद्ध हो, संघर्ष हो या आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जनहानि पर बहुत दुखी होता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, क्योंकि एक ऐसे वक्त पर मुद्दा उठाया है जब पूरी दुनिया की नजर भारत और रूस की इस यात्रा पर है, प्रधानमंत्री पर है। तो प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया और उसकी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 40 से 50 वर्षों से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक और घिनौना होता है वो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। यानी इशारों ही इशारों में पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकी घटना हुई तो उसका दर्द कितना गहरा होगा, इसकी मैं कल्पना करता हूं। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर जरूर हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरीके से कठुआ में हुए आतंकी हमले पर है और वो व्यथित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुख कठुआ में हुई घटना को लेकर के रूस में भी झलका है। उन्होंने वहां भी आतंकवाद की घोर निंदा की। इसीलिए भारत कहता है अब कि करारा जवाब मिलेगा उन आतंकवादियों को जो भारत के खिलाफ नापाक साजिश रच रहे थे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।